आज हम कंजक्शन के बारे में जानेंगे, जिन्हें कंपाउंड सेंटेंस भी कहा जाता है और क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या मुहावरों को, परहैप्स को, क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आइदर आर, नाइदर नार, नो सूनर देन और सो दैट के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आइदर आर। तो आइदर आर का मतलब क्या होता है? आइदर आर का मतलब होता है इसका प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। जैसे कि वाक्य देखा जाए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ऑनेस्ट। तो और दूसरा वाक्य देखें, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, हिज फ्रेंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। तो इसमें क्या है? जिसमें ध्यान रखना है कि जिसमें एक जैसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें एक जैसे सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या करना है कि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटा के पहले वाक्य के पहले आइदर का प्रयोग करके दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटा के आर लिखते हैं। और जिसमें दोनों सब्जेक्ट विपरीत होते हैं किंतु ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है, उसमें क्या करना है कि दूसरे का ऑब्जेक्ट हटा देना है। और इसका वाक्य इस प्रकार बनेगा, जैसे पहले का वाक्य बन जाएगा ही इज आइदर इंटेलिजेंट, और इसका ये सब्जेक्ट हटा के क्या बन जाएगा? और हॉनेस्ट। दूसरा वाक्य बनेगा आइदर ही और हिज फ्रेंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेस। इसके बाद अगला वाक्य देखें। अगला वाक्य दिया है वी विल गो देयर बाय ट्रेन, वी विल गो देयर बाय बस। और उसके बाद दिया है ही हैज़ टू गो एंड बाय द टिकट, आई हैव टू गो एंड बाय द टिकट। तो इसमें क्या है? इसका बनेगा, तो इसमें एक जैसे सब्जेक्ट हैं, जी बन जाएगा बी विल। इसमें सहायक क्रिया के बाद आइदर, गो देयर, बाय ट्रेन। इसके बाद इसमें क्या करना है? आर बाय बस। यानी इसका अर्थ हो गया कि हम या तो ट्रेन से जाते हैं या फिर बस से। इसमें किसी एक का अर्थ निकलता है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट विपरीत में होते हैं उनमें क्या करना है? और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं और वाक्य बना देते हैं आइदर ही आर आई हैव टू गो देयर बाय द टिकट्स। तो इसका ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नाइदर नार का। तो नाइदर नार का प्रयोग होता है दोनों में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। जैसे कि इसमें वाक्य देखें, दो प्रकार के वाक्य दिए हैं। इसमें सब्जेक्ट एक जैसा है, ही इज नॉट सैन, ही इज नॉट ब्रिलियंट। जे दिया है ही वाज नॉट एट होम, हिज फादर वाज नॉट एट होम। तो जिसमें सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, तो एक के सब्जेक्ट को हटाकर यहाँ नार लिखा जाता है और इस नार की जगह नाइदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ नार लिख के दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। जिसमें दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट विपरीत होते हैं, उसमें क्या किया जाता है? उसमें करते हैं कि एक सब्जेक्ट के बाद नाइदर, जैसे पहले का बनाएं, ही इज नाइदर सैन और सैन नॉर ब्रिलियंट। इसका क्या बन जाएगा? नाइदर ही नॉर हिज फादर बाज एट होम। ना ही वह ना ही उसके पिताजी घर पर उपस्थित हैं। इसके बाद अगला प्रयोग आता है नो सूनर देन का। तो नो सूनर का प्रयोग एज सून एज या वाक्य के पहले सहायक क्रिया को लिखकर पूरा वाक्य लिख देते हैं और दूसरे वाक्य के शुरू में देन का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे कि ये वाक्य देखें, एज सून एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे। दूसरा वाक्य है एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। तो इसमें क्या करना है कि एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लिखना है। और ये क्या है?
जिसका वाक्य का देखना है, या ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसमें क्या करना है, नो सूनर और उसके बाद डिड लगा देना है, और सा का क्या हो जाएगा, सी, दूसरे वाक्य के शुरू में देन लिख के दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। इसी प्रकार एज सून एच के स्थान पे नो सूनर, और जो हैड है इसमें सहायक क्रिया दी है, हैड को आगे लाना है। इसके बाद बाकी का वाक्य ज्यों के त्यों लिख करके दूसरे वाक्य के शुरू में देन लिख के दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। जैसे कि इसको लिखा जाए, तीसरा वाक्य दिया है, वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका क्या बन जाएगा, नो सूनर, और सा दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, डेड ही, सा का हो जाएगा सी, द पुलिस, देन ही रैन अवे। और इसके अगले वाले वाक्य का बनेगा नो सूनर, इसमें दिया है अराइव्स दिया है, यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डू, डिड या डज आगे आ जाता है तो इसमें डज आएगा। द टैक्सी, अराइव्स का अराइव हो जाएगा। इसके बाद लिखा है देन वी विल लीव। इसके बाद तीसरा वाक्य है, तीसरे वाक्य का बनेगा नो सूनर, सहायक क्रिया हैड आगे आ जाएगी। आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। इसके बाद है सो दैट, सो का मतलब होता है इतना की, इतना की। तो इसमें ये ध्यान रखना, सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग दूसरे वाक्य के शुरू में करते हैं, दूसरे वाक्य के शुरू में करते हैं। जैसे कि वाक्य देखें तो इसमें दिया है, हिंदी वाक्य में देखें कि दूध बहुत गर्म है, उसे कोई पी नहीं सकता। दूसरा वाक्य, वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता। तो बहुत का मतलब वेरी से होता है, तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग या इतना का प्रयोग करना है। और जैसे दूसरा वाक्य है तो यहाँ की का प्रयोग करना है। इसमें दिया है वह बहुत कमज़ोर है, तो बहुत के स्थान पर क्या करना है, इतना का प्रयोग करना है। और दूसरे वाक्य के शुरू में की का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। जैसे कि इसको अगर जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा, दूध इतना गर्म है कि उसे कोई पी नहीं सकता। इसके बाद जे वाला वाक्य बनेगा, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, बहुत या वेरी के स्थान पर इतना या सो का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य के शुरू में दैट का प्रयोग कर दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। जैसे कि पहला दिया है, मिल्क इज वेरी हार्ड, ही कैन नॉट ड्रिंक इट। दूसरा वाक्य, सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक इट। तीसरा वाक्य है, सी इज डांस वेरी नाइसली, आल प्रेस्ड हर। तो इसमें वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य के शुरू में दैट जोड़ के दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग और दूसरे वाक्य के शुरू में दैट का प्रयोग कर दोनों को जोड़ देना है। इसमें भी वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य के शुरू में दैट जोड़ के दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। तो इसका क्या बन जाएगा, मिल्क इज सो हार्ड दैट ही कैन नॉट ड्रिंक, यानी दूध इतना गर्म है कि उसे कोई पी नहीं सकता। इसके बाद दूसरा वाक्य, सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक इट। तो इसका बन जाएगा, सी इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इट। तीसरा वाक्य, सी डांस्ड वेरी नाइसली। तो इसका बन जाएगा, सी डांस्ड सो नाइसली दैट ऑल प्रेस्ड हर। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।